हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो बहुत अच्छे हैं सब लोग और अच्छे ही रहने चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं आपको मालूम ही है, दिख रहा होगा आपको। जेई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं केमिस्ट्री के। और जो इस साल हुए थे पेपर, बड़ा ही प्यारा पेपर था। ऑर्गेनिक लेट हुई बस सबको। बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक तो बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही इजी टाइप की थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ऑर्गेनिक लेट हुई सबको। साफ साफ रिव्यू पता लग रहा है जिनसे भी मैंने बात करी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और देखते क्वेश्चन क्या था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑर्गेनिक से ही है। अ, इस साल के पेपर के अंदर ऑर्गेनिक काफी अच्छी मतलब आई है। अच्छी से मेरा मतलब है टफ आई है। अगर आपकी ऑर्गेनिक कमजोर है, कहीं भी अगर लैग है, तो फिर आपका धाराशायी होना कंफर्म। और वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 12, देखते हैं फिर बात करेंगे। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर मेजर प्रोडक्ट पी इज फाउंड। पहले पी को बनाते हैं हम। ठीक है, चलिए बनाते हैं पी को। पी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ये जो रिएक्टेंट देखा ना आपको, इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा ढंग से। तो मैं इसको लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेप कर रहा हूँ मैं। तो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH2 का होल 15 और C डबल बॉन्ड OET। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंपाउंड है। सबसे पहले इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? Hg2 प्लस और H3O प्लस। कौन सी रिएक्शन है बताओ फटाफट? ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग Hg2 प्लस और H3O प्लस डालते हैं? बताइए। कितना मैंने रटाया था इसको, मतलब प्रिपरेशन करते टाइम। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, याद है सबको, पढ़ा था अपन ने इसको। चलिए, तो जब भी अपन ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं तो जो मार्कोनिकॉफ का रूल है वो फॉलो होता है। तो मार्कोनिकॉफ के रूल से इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो OH आ जाएगा यहाँ पर और H आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो जैसा है मैं वैसा ही लिख रहा हूं। एक पॉइंट कम कर दूंगा बस मैं। HC डबल बॉन्ड CH2 का होल 15 C डबल बॉन्ड OET। ठीक है, अब मुझे H और OH जोड़ना है, जो कि मार्कोनिकॉफ बोलता है जोड़ो भाई, क्यों नहीं जोड़ रहे हो? तो OH आपको लगाना है यहाँ पर और H लगाना है आपको यहाँ पर। ठीक है, मार्कोनिकॉफ का रूल सबको याद है ना? तो इस हिसाब से अपन काम करते हैं। मतलब जहाँ पे H कम होता है वहां पे अपन OH लगा देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक H अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे को आया है, तो ये भी खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखिए। जैसे आपको ये कंपाउंड मिला ये वाला, तो यहाँ पे आप देखो, दिस इज योर अल्कोहल एंड दिस इज योर इन। ठीक है, तो अल्कोहल इन मतलब कौन सा कंपाउंड बना? ये बन गया इनॉल। और जहां भी इनॉल बनता है तो क्या होता है वहां पे? टॉटोमेरिज्म। और जब टॉटोमेरिज्म होगा तो क्या बन जाएगा ये? मतलब यहाँ पे करना क्या आपको? यहाँ पर आपको चेंज करना है, इस इनॉल को कन्वर्ट करना आपको किसके अंदर? आपको कन्वर्ट करना है इसको कार्बोनिल कंपाउंड में। मतलब कंपाउंड आपको क्या मिलेगा? HC, और ये बन जाएगा आपको H। यहाँ पे आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड CH2, ये H इधर आ गया, CH2 का होल 15 C डबल बॉन्ड OET। ये आ गया जी फाइनली। ठीक है, टॉटोमराइज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म आपने पढ़ा था कि जब भी जैसे अगर आपके पास में कॉन्जुगेट सिस्टम हो अल्कोहल का और एल्कीन का, तो टॉटोमेरिज्म होगा। और इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप पे कीटोन के अंदर। ठीक है ना? चलिए जी, तो पहला स्टेप, ये पहला स्टेप था। ये पहला ही स्टेप था जिसके अंदर आपको ये मिला, ये जो प्रोडक्ट है ना ये मिला आपको। दिस इज फर्स्ट स्टेप। चलो फिर सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड स्टेप में ZnHgHCl है। ओके, तो मैं यहीं से कर देता हूँ ना, बार बार कौन लिखेगा? टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, बहुत टाइम पास करवा रहा है ये क्वेश्चन। ऐसे ही ये ऑर्गेनिक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम पास जरूर करवाता है ये, तो मतलब मैं भी मानता हूँ। इसको हटाते हैं पहले। चलिए, सेकंड स्टेप के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? इसके अंदर सेकंड स्टेप में मैं इसमें यूज करूंगा Zn
Hg और ये क्या है भाई, HCl, ठीक है। और ZnHgHCl सबसे फेमस रिएजेंट, क्लीमेंसन रिएजेंट। तो कौन सी रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन, ये क्लीमेंसन है, दिस इज क्लीमेंसन रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सा था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM, ठीक है। अब क्लेमेंसन में क्या होता है, क्या था प्रिंसिपल क्लेमेंसन का, क्लेमेंसन रिएजेंट हमेशा जो आपके कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, जो कि आपको ये साफ साफ दिख रहा है CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप को हमेशा किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन के अंदर। ये खासियत है इनकी। तो क्या बन जाएगा आपको, CH3 CH2 CH2 का होल 15 C डबल बॉन्ड O OET, हो गया, बन गया एल्केन। चलिए फिर तीसरा स्टेप क्या है, H3O+, एसिडिफिकेशन कर रहे हैं अपन हीट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा खेल ध्यान का ही होता है, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, मतलब घटी। ये देखिए, ये क्या है, दिस इज एस्टर, है कि नहीं, COOR एस्टर। और एस्टर का जब आप क्या करते हो, एसिडिफिकेशन H3O+ की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एस्टर का एसिडिफिकेशन करने पे क्या बनता है, एसिड बनता है भाई। और क्या बनता है, तो बन गया आपको फाइनल कंपाउंड CH3 CH2 CH2 का होल 15 C डबल बॉन्ड O OH। ये बन गया जी आपका, ये क्या आया भाई, ये आ गया हमारे पास में P, दिस इज योर P। फाइनली हमको P मिल गया, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, देखो आगे स्टेटमेंट बड़े भरे भरे हुए, ठीक है। देखो P बनने के बाद में क्या बोल रहा है, ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विद P, एक्सेस P सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q। अच्छा, अब P की रिएक्शन को करवानी है ग्लिसरॉल के साथ में, और Q बनाना है, Q बनाना है भाई, Q बनाना है। चलिए बनाते हैं, बनाना पड़ेगा ही। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टाइम पास करवाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, बट कोई नहीं, करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या अपने पास में, चलो मजे लेते हैं थोड़े क्वेश्चंस के भी। तो यहाँ पर जो है, इसको मैं लिखता हूँ। अब मैं इसको ना, इसको कंबाइन कर रहा हूँ, यहाँ से देखना, थोड़ा कंबाइन कर रहा हूँ मैं इसको। ये हो जाएगा आपका C17H35 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवानी है ग्लिसरॉल के साथ में। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, भूल गए सारा, नहीं भूले, ये होता है जब ग्लिसरॉल, दिस इज योर ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। और एक्सेस में चाहिए P, अपन को लिखा ही था उसके अंदर, तो मैं इसको 3 बार लिख लेता हूँ, H35 C डबल बॉन्ड O OH C17H35 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा काम अपन को करना पड़ेगा। अब जब रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा जी, ध्यान से देखिए, ये H निकालेगा और वो OH निकालेगा, ये H निकाल रहा है, ये OH निकालेगा, देख रहे हो ना, देख रहा है ना विनोद, ये H निकालेगा, ये OH निकालेगा, तो क्या निकल गया आपको, 3H2O बाहर निकल गए। और जैसे 3H2O बाहर निकले, तो बस मजे हो गए आपके, C17H35, ठीक है। बड़ा ही टाइम पास का काम है, लेकिन कोई नहीं, करते हैं। C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O कहाँ गया भाई, ये रहा O, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O O, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2 CH CH2, ये है जी आपका Q। बड़ी मेहनत के बाद में Q हमारा बन गया। चलो आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। अब क्या बोल रही है, रिएक्शन ऑफ Q with excess NaOH followed by treatment with CaCl2 yield CS soap, कैल्शियम सोप R। अच्छा, साबुन बनाना है क्या यहाँ पे, सपोनिफिकेशन चल रहा है यहाँ पे भाई साहब, देख रहे हो आप, सपोनिफिकेशन। तो Q की रिएक्शन आपको फिर से किससे करवानी है, NaOH के साथ में। तो पहले NaOH से करवाते हैं, क्या बनता है, ठीक है। अब जब इसको NaOH से अपन करवाएंगे ना, तो वही बन जाएगा जो पहले था, ठीक है। अब देख के गुस्सा आ रहा है मुझे ये, क्योंकि जब पहले बोल देते, ये आपका P था ना, ये वाला, देख रहे हो आप, ये आपका P था,
ये पी था, इसकी रिएक्शन हमने ग्लिसरॉल करवाई थी। तो जब क्यू की रिएक्शन, क्यू के अंदर आप क्या डाल दोगे, NaOH डाल दोगे ना, तो वापस आपको क्या मिल जाएगा आपको पी मिल जाएगा, आपको वापस पी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं नहीं कर रहा हूं, आपको बता दिया मैंने। तीसरा स्टेप करते हैं। तीसरा स्टेप क्या था इसके अंदर, तीसरी जिसमें रिएक्शन थी कि फॉलोड बाय ट्रीटमेंट, आप CaCl2 से रिएक्शन करवाते हैं। पी हमको मिल गया दोबारा से, अब CaCl2 से करवाते हैं। तो पी एक बार लिखता हूं मैं, C17H35, C डबल बॉन्ड OH, C17H35, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब 3 मोल है आपके पास में। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, फालतू मैथ क्यों करें, रिएक्शन तो करवानी डायरेक्ट, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3 मोल, हटा, काम ही खत्म। प्लस CaCl2। अब याद करो वो दिन जब मैंने बताया था कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, चिन्ना सा हो, कैसा भी हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके पास में है और इसकी रिएक्शन अगर आप कैल्शियम के सॉल्ट से करवाते हो, कैल्शियम के लवणों के साथ में, तब क्या बनता है, PPT। और क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैल्शियम एसीटेट। तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम एसीटेट का PPT मिलेगा। ये मैंने रटाया था, ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर के अंदर मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो, वो कैल्शियम सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम एसीटेट। तो बनाओ उसको यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा C17H35 C का होल ट्वाइस। समझ रहे हो? और ऑब्वियस सी बात है, HCl बाहर निकल गया 2। ये मिल गया आपको क्या, दिस इज योर R, ये आपका R है। तो PQR सब खत्म हो गया है। ठीक है, ये सोप बन गया, PPT बन गई, स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ Q। अब आपने 1 मोल Q लिया, तो अमाउंट ऑफ R कितना है वो भी ग्राम में आपको बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब सारी कहानी खत्म हो जाएगी अगर ये आप पहचान गए तो। ठीक है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें, तो एक सेकेंड, हाँ, मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपने 3 मोल लिए हैं, तो 3 मोल्स रिएक्टिंग विद 1 मोल। ठीक है, 3 मोल्स reacting with only 1 mole and producing only 1 mole of कैल्शियम एसिटेट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इन दोनों के बीच में POC करवाओगे, किन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, तो आर के कितने मोल्स मिलेंगे आपको, 1.5 मोल्स। ठीक है ना, आर के कितने मिलेंगे, 1.5 मोल्स मिलेंगे आपको। तो आप यहां पे लिख सकते हो 3 moles ऑफ C17H35 COOH will produce 1.5 moles of कैल्शियम एसिटेट CaC17H35 COO का होल ट्वाइस। POSC बताया था मैंने, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो उसके हिसाब से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1.5 मोल मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 3 मोल है, 3 मोल एसिटेट से केवल 2 एसिटेट यहाँ पे काम आ रहे हैं, तो POC लगा तो 1.5 मोल मिल जाएगा आराम से आपको। अब आपको निकालना है मास। तो जब अपन मास निकालते हैं तो क्या था मोल कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा तड़का लगा यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का, मोल कॉन्सेप्ट का तड़का लगाया गया यहाँ पे। तो आपको क्या निकालना है, मास। मास ऑफ किसका, मास ऑफ R, और R यही है ना, हाँ, तो इसको हटाना यार, ये है ना R। तो मास ऑफ R कैसे निकालोगे आप, दैट इज मोल्स इनटू मोलर मास, यही होता है फॉर्मूला। तो मोल्स तो कितने दे रखे आपको, 1.5। अब मोलर मास निकालो भाई R का बैठ के मतलब गजब ही, मतलब यहाँ पे टाइम वेस्टेज है, बट कोई नहीं, देखते हैं। C17H35, इसको मैं अगर करूँ, यहीं पे कर देंगे इसको, चलो थोड़ा सा इधर इधर करते हैं, लेफ्ट में करते हैं इसको। अगर मैं इसको करूँ तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस, ये हो गया तुम्हारा, इसको एक सेकंड, इसको यहाँ पे लिखो, तो 12 × 17 प्लस 35 × 1 प्लस 12 प्लस 32। ठीक है, हाँ, और इस पूरे को क्या कर दो आप, × 2 कर दो जोड़ के। ठीक है,
और फिर 40 से उसको ऐड करो तो टोटल आपको मिलेगा 606 ग्राम मोलर मास। ठीक है, 606 ग्राम। अब मैंने पहले से कर चुका था इसलिए मुझे याद है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि मैं बहुत फास्ट हो गया हूँ, ये मुझे याद है इसका कैल्शियम एसिटेट का, मैंने किया था पहले। तो और 1.5 को जब 606 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 909 ग्राम्स। तो ये आ गया जी आपका आंसर। तो सही आंसर क्या है जी, दैट इज 909 ग्राम्स। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लेके डूबी है इस बार, जिनकी भी ऑर्गेनिक में थोड़ी सी भी अगर ऊंच नीच हो गई ना तो गया वो। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन आप देखो, हर लाइन को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहा हूँ नंबर 1 डाल के फिर पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी स्टेप आपका मिस हो गया है, ठीक है, लास्ट में आप फॉर्मूला वगैरह भूल गए, चाहे छोटा सा ही फॉर्मूला क्यों ना हो, अब गए, आता हो क्वेश्चन गया। ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12, और हमारा आंसर आ गया है कितना, 909 ग्राम। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इसी तरह के केमिस्ट्री के लेक्चर्स और क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आप अपनी केमिस्ट्री को एनहांस कर सकते हो, अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय बाय।